अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज एक बहुत हंगामा खेज दिन था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और हमेशा की तरह हम हमेशा अदालतों के फ़ैसलों पर हमारी दुनिया कायम होती है पाकिस्तान में। और कभी किसी को निकाल दिया जाता है और फ़ैसला आ जाता है, कभी किसी को बहाल कर दिया जाता है, फ़ैसला आ जाता है। कभी किसी फ़ैसले के नतीजे में किसी की हुकूमत किसी को जिला वतन करना पड़ जाता है, कभी किसी फ़ैसले के नतीजे में कोई वापस आ जाता है। सो हमारे यहाँ ये अदालतों के फ़ैसले हमेशा से इसी तरह हैं, और इसमें हमारे पास बहुत सी नज़ीर हैं, बहुत सी मिसालें हैं। मिसाल के तौर पर हमें कुछ किरदार हैं जिन्हें हमने अदालती फ़ैसलों के हवाले से एक मिसाल बनाया हुआ है। और जब हम ज़िक्र करते हैं तो फिर जस्टिस मुनीर का ज़िक्र करते हैं, जिन्होंने पहली मरतबा नज़रिया ज़रूरत जो है उसको ईजाद किया था। और उस पर फिर अदालती केस के दौरान भी मौजूदा जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आना है आज शाम 7:30 बजे, उसमें भी ये बात ज़ेर बहस आती रही कि हमने नज़रिया ज़रूरत को अब ख़त्म करे अदालत और अपने होने का सबूत दे। और दरमियान में आपने देखा होगा कि एक ज़माने में व्हाट्सएप फ़ैसलों का बहुत ज़िक्र आया था कि अदालतों को फ़ैसले व्हाट्सएप पर आते हैं। फिर हमने जजों की मूवमेंट देखी थी, जजों की मुलाकातों की कुछ वीडियोस चली थी जब पानामा पेपर्स के फ़ैसले हो रहे थे, और उस हवाले से कुछ बातें चल रही थी। सो हर ज़माने में ये फ़ैसले होते रहे हैं। और हमें ये भी याद है कि जब नवाज़ शरीफ साहब को बहाल किया गया था और जस्टिस नसीम हसन शाह ने फ़ैसला किया था, तो उस पर जस्टिस नसीम हसन शाह को बहुत तनकीद का निशाना बनना पड़ा था। और अपोजिशन की जानिब से, और उस वक्त की अपोजिशन ज़ाहिर है बेनज़ीर भुट्टो थी, उनकी जानिब से और पीपल्स पार्टी की जानिब से इल्ज़ाम आयद किया गया था कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं अदालतें उनके हक़ में ही फ़ैसला देती हैं। और ये इल्ज़ाम नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से हमेशा से कायम है। और इसमें जब आप मौजूदा हुकूमत भी आप देख लें कि नवाज़ शरीफ साहब की बैरून मुल्क रवानगी हो या कोई और मामलात हों, उसमें अगरचे नवाज़ शरीफ साहब के ख़िलाफ़ भी फ़ैसले आए, लेकिन इसके बावजूद हुक्मरान कहते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो जजों से फ़ैसले ले लेते हैं। अदालतें किसी के कहने पर फ़ैसला देती हैं या नहीं देती, ये अलग बात है, लेकिन हमने एक ऐसा फ़ैसला ज़रूर देखा हुआ है जो 90 के अशरे में फ़ैसला आया था। और उसमें एक अखबार ने सुप्रीम कोर्ट का नवाज़ शरीफ साहब की असम्बली के हवाले, बल्कि वो पिशावर असम्बली थी, पिशावर की असम्बली जो तोड़ी गई थी, उसके हवाले से ये फ़ैसला एक मरतबा एक शाये कर दिया गया था कि आज जो है वो अदालत जो है वो KP के सरहद हुकूमत कहा जाता था उस वक्त, कि सरहद हुकूमत को बहाल कर देगी। और वो फ़ैसला इतना अथेंटिक था कि वो एक रोज़ कबल जिस दिन फ़ैसला सुनाया गया, उस दिन वो ख़बर सुबह अखबार में आ गई थी। और जिसे कहते हैं ना कि वो कोर्ट रिपोर्टर इतना कन्फर्म था कि अदालत अगर फ़ैसला एक आ गया था और वो फ़ैसला अदालत ने अगर सुनाना था, दोपहर को सुनाना था या जिस वक्त भी सुनाना था, और वो नवाज़ शरीफ का नवाज़ शरीफ की हुकूमत थी, मुस्लिम लीग की हुकूमत थी वहाँ KP में, और अदालत उस फ़ैसले को शाये होने के बाद भी तब्दील नहीं कर सकी थी। वगरना अगर फ़ैसला अखबार में शाये हो जाए और अदालत को उसमें तब्दीली कर सकती है कि भाई आपने गलत फ़ैसला दिया, लेकिन फ़ैसला देने वाला सहाफ़ी जो था उसे इतना यकीन था अपनी ख़बर पर कि उसने वो फ़ैसला दे दिया, और वो फ़ैसला उसी तरह फिर हुआ कि वो हुकूमत जो थी वो बहाल हो गई थी। सो आज जो भी फ़ैसला आए, जो अब फ़ैसला जो हमें नविश्ता दीवार दिखाई दे रहा है, वो तो यही है कि चीफ जस्टिस साहब उमर अता बंदियाल साहब जब खुद कह गए कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग जो थी वो गलत थी, तो ज़ाहिर फ़ैसला भी इसी तनाजुर में आएगा। लेकिन आगे क्या होना है, इसके बाद इमरान खान साहब के
جب وہ نوٹیفیکیشن رولنگ ختم ہوگی تو اس کے بعد ہم بظاہر تو یہی دکھائی دے رہا ہے کہ ہم جائیں گے ووٹنگ کی طرف، نو کانفیڈنس موو کی جانب، اور نو کانفیڈنس موو کے بعد کا سیٹ اپ کیسا ہوگا. ظاہر ہے نو کانفیڈنس موو میں اگر حکومت ہار جاتی ہے جیسے کہ اس دن نظر آ رہا تھا، اور اپوزیشن جو ہے اس کو مینیج کرنے میں کامیاب دوبارہ ہو جاتی ہے اتنے دن کے بعد، اور اس کے فگرز آج بھی پورے رہتے ہیں. آج سے مراد یہ ہے کہ جب بھی اب دوبارہ ووٹنگ ہو ایک مرتبہ پھر زور لگے گا اپوزیشن کے فگر ختم کرنے کے لیے جو پچھلے ہفتے تو مکمل تھے. اور کیا اپوزیشن اپنے فگر اب پورے کر لے گی دوبارہ، اور کیا اس کے بعد کا سیٹ اپ جو ہے اس میں موجودہ حکمرانوں کا کوئی نام و نشان ہوگا، اور اس کے بعد کے معاملات میں کیا موجودہ حکومت جو ہے اور موجودہ پارٹی جو ہے جس نے بہت ساری مثالیں قائم کی، اور اس میں یہاں تک آ گیا کہ موجودہ حکمران جو ہیں وہ سول ڈکٹیٹرشپ کی پہلی مثال قائم کی ہے عمران خان صاحب نے، اور بہت سے سنجیدہ حلقوں نے ان کے اس فیصلے کو غلط قرار دیا اور اس پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے کیا ہوتا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کے فیصلے جو ہیں وہ ہمیشہ سے ہمارے ہاں مثال بنتے ہیں، اچھی یا بری مثال دونوں مثالیں بنتے ہیں، اور ان پر تنقید بھی ہوتی ہے. ہر زمانے میں سپریم کورٹ کے فیصلے تنقید کا نشانہ بنے. آج کا فیصلہ کیا مثال بنے گا یہ ہم دیکھیں گے شام 7:30 بجے، اور اس پر پھر ہم بات کریں گے آپ کے ساتھ کل. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، آپ کی رائے کا منتظر رہوں گا. گرد و پیش رضی کے ساتھ اس حوالے سے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں. دوبارہ ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ. خدا حافظ.